जिस अतिक्रमण की मैं आज आपको बात बता रहा हूं, इस प्रकार के अतिक्रमण को आप हैदराबाद की इस घटना से और भी ज्यादा समझ पाएंगे, जैसे आज हम देश के लोगों के सामने रखना चाहते हैं। पिछले 4 दिनों से हैदराबाद में तेलंगाना सरकार और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के बीच एक टकराव हो रहा है और इस टकराव का कारण है ग्रीन बेल्ट की वो जमीन जहां अब राज्य सरकार पेड़ों को काटकर एक आईटी पार्क बनाना चाहती है। यह जमीन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पास है और इसी यूनिवर्सिटी के छात्र इस जमीन पर लगे पेड़ों को काटने का अब सख्त विरोध कर रहे हैं। लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार का कहना है कि ग्रीन बेल्ट में आने वाले इस इलाके को कांचा गाछी बोवली कहते हैं और इस क्षेत्र की 400 एकड़ जमीन पर सरकार का ही अधिकार है और यह कोई घोषित जंगल नहीं है। लेकिन छात्रों का यह कहना है कि यह एक जंगल है जहां अलग अलग प्रजाति के जानवर और पेड़ हैं और सरकार इन्हें नुकसान पहुंचा रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यहां विकास के नाम पर इन जंगलों को उजाड़ना चाहती है। सरकार के मन में लालच है। 4 दिन पहले जब स्थानीय प्रशासन ने यहां के पेड़ों को काटने के लिए बुलडोजर भेजे, तब बड़ी संख्या में छात्रों ने इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और छात्रों का यह आरोप था कि जंगल के कटने से यहां रहने वाले जानवरों का घर छिन जाएगा। लेकिन पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन को खत्म करने के लिए 53 छात्रों को हिरासत में लेकर सैकड़ों पेड़ अपने सामने कटवा दिए। पुलिस की कार्रवाई के बाद हैदराबाद यूनिवर्सिटी का छात्र संघ अब सड़कों पर उतर आया है और अब छात्रों के इस आंदोलन को पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी और बीजेपी भी समर्थन दे रहे हैं और इन दलों का कहना है कि जिस ग्रीन बेल्ट को राज्य सरकार विकास के नाम पर नष्ट कर रही है वो एक घने जंगल की तरह है जहां जीव जंतुओं और पौधों की 455 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं और अब ये सब बेघर हो जाएंगे। इस ग्रीन बेल्ट के कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिनमें बुलडोजर का एक्शन और पक्षियों की दर्द भरी आवाजें सुनाई दे रही हैं और सोशल मीडिया पर लोग इन पक्षियों की आवाजों को पक्षियों का दर्द बता रहे हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि ये सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस हैं जो शेयर किए जा रहे हैं, हम इनकी पुष्टि नहीं करते। लेकिन देश भर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चाहे वो तेलंगाना में रहते हों या देश के किसी और कोने में रहते हों, जो इन पशु पक्षियों के अधिकारों के लिए अब लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह एक बहुत बड़ी कैंपेन बन चुकी है और लोग चाहते हैं कि इन घने जंगलों को छोड़ दिया जाए, इन पशु पक्षियों के जो घर हैं इन्हें ना उजाड़ा जाए। लेकिन तेलंगाना की जो कांग्रेस सरकार है वो यहां भी अब बुलडोजर चलाना चाहती है। हम इन बेजुबान पशु पक्षियों की आवाजें, इनका दर्द आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये पशु पक्षी लाचार हैं, ये बोल नहीं सकते, ये अपने घर में रहना चाहते हैं लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाएंगे, ये आपके सामने बयानबाजी नहीं कर पाएंगे। इनका संरक्षण करने के लिए नेता भी नहीं है क्योंकि ये वोट नहीं दे सकते। लेकिन इस देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज इनके पीछे खड़े हैं और इस जंगल को बचाना चाहते हैं और आज हम भी इस कैंपेन में इन लोगों के साथ हैं। तेलंगाना के बीजेपी सांसदों ने इस मुद्दे पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से बात की है और उन्होंने भी यही कहा है कि तेलंगाना सरकार जंगल काटकर मोर समेत इन कई पशु पक्षियों को, हिरण, कछुओं और सांपों का प्राकृतिक आवास यानी इनका घर छीन रही है और जंगल की जमीन को नष्ट कर रही है। यहां आपको यह पता होना चाहिए कि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना की पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया है। जिस जमीन को लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है वो करीब 20 साल बाद राज्य सरकार को वापस मिली है। वर्ष 2004 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जमीन एक कंपनी को दी गई थी, लेकिन बाद में जब इस कंपनी ने
इस ज़मीन पर कोई काम किया ही नहीं तो वर्ष 2006 में ये ज़मीन वापस ले ली गई। हालांकि इस पर कई वर्षों तक इस कंपनी और सरकार के बीच एक कानूनी लड़ाई चलती रही और पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस ज़मीन का पूरा अधिकार दे दिया। इसके बाद मई 2024 में ज़मीन पर कब्जा वापस मिलते ही तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ने यहां पर एक आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव रखा और अगले ही महीने इस आईटी पार्क को मंजूरी भी मिल गई। वहां के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का दावा है कि आईटी पार्क बनने की प्रक्रिया में यहां मौजूद झीलों और जीव जंतुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और जो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो असल में इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। लेकिन आज हम यही कहना चाहते हैं कि जब इस देश में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करने वाले इंसानों को भी राहत दे दी जाती है, अतिक्रमण को हटाने पर रोक लगा दी जाती है, तब क्या जानवरों के घर को बचाने के लिए ऐसा नहीं किया जा सकता? और क्या हमारे देश में जो लोग हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, वो अपने घरों को तो बचाने के लिए आते ही हैं, लेकिन क्या बड़ी संख्या में हमारे देश के लोग, ये इंसान, जानवरों के घरों को बचाने के लिए आगे आएंगे? क्या हमारे देश में नेताओं को वक्फ बोर्ड के अतिक्रमण से फुर्सत मिलेगी? और उस अतिक्रमण से जितनी परेशानी होती है उतनी ही परेशानी क्या उन्हें जंगलों के अतिक्रमण से भी होगी? और यहां हम ये बात फिर से कहना चाहेंगे कि अगर जानवरों का कोई धर्म होता और लोकतंत्र में इन बेजुबान जानवरों का कोई वोट होता तो शायद वक्फ बिल की तरह ये खबर भी आज की सबसे बड़ी हेडलाइन होती।